लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी इतिहास सिर्फ युद्ध, राजनीति और बड़ी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं होता। इतिहास में कुछ ऐसी चीजें भी दर्ज होती हैं जो लोगों की कल्पना, मनोरंजन और लोकप्रिय संस्कृति को हमेशा के लिए बदल देती हैं। 1962 में ऐसी एक घटना हुई जब एक कॉमिक बुक में एक ऐसा किरदार सामने आया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय सुपर हीरोज में शामिल हुआ। नाम था स्पाइडरमैन। अगस्त 1962 में प्रकाशित मार्वल की कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी 15 में पहली बार पीटर पाकर के रूप में स्पाइडरमैन पाठकों के सामने आया। इस कहानी के लेखक स्टैन ली और कलाकार स्टीव हिटको थे। स्पाइडरमैन की सबसे खास बात यह थी कि वो शुरुआत से ही दूसरे सुपर हीरोज की तरह कोई सर्वशक्तिमान किरदार नहीं था। वो न्यूयॉर्क का रहने वाला एक सामान्य किशोर था, पीटर पाकर। पढ़ाई में रुचि रखने वाला, विज्ञान में होशियार, लेकिन सामाजिक तौर पर कुछ हद तक अकेला रहने वाला लड़का। उसे स्कूल में दूसरे बच्चे अक्सर नजरअंदाज करते थे। उसकी जिंदगी में कोई असाधारण ताकत नहीं थी और ना ही वो किसी अमीर परिवार से आता था। यही बात उसे उस दौर के दूसरे सुपर हीरो से अलग बनाती थी। कहानी में पीटर पार्कर एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी में जाता है। वहां उसे एक रेडियोधर्मी मकड़ी काट लेती है। इसके बाद उसके शरीर में असाधारण बदलाव आने लगते हैं। उसे मकड़ी जैसी ताकत, फुर्ती और दीवारों पर चढ़ने की क्षमता मिल जाती है। वो अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वेब शूटर भी तैयार करता है। लेकिन सिर्फ ताकत मिल जाना किसी इंसान को हीरो नहीं बनाता। स्पाइडरमैन की असली कहानी उसकी शक्तियों से ज्यादा उसके फैसलों की कहानी है। पीटर शुरुआत में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है। वो कुश्ती के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और अपनी ताकत के दम पर पैसे कमाता है। इसके बाद उसे एक ऐसा मौका मिलता है जब वो अपराधी को पकड़ सकता था, लेकिन वो ये सोचकर उसे जाने देता है कि ये उसका काम नहीं है। यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देता है। वो अपराधी बाद में उसके अंकल बैन की हत्या कर देता है। इस घटना के बाद पीटर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि अगर उसके पास असाधारण शक्तियां हैं तो उनके साथ असाधारण जिम्मेदारी भी आती है। यहीं से स्पाइडरमैन की वो पहचान बनती है जिसने उसे दुनिया के बाकी सुपर हीरोज से अलग कर दिया। उसकी कहानी का केंद्रीय भाव यही था कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। इसी कहानी से जुड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो सम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन की पहचान का हिस्सा बन गई। स्पाइडरमैन का किरदार बच्चों को इसलिए भी पसंद आया क्योंकि वो किसी दूर की काल्पनिक दुनिया का अजय योद्धा नहीं था। वो एक ऐसा किशोर था जिसे स्कूल, पढ़ाई, पैसे, रिश्तों और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझना पड़ता था। यानी उसके पास सुपर पावर थी, लेकिन उसकी जिंदगी की समस्याएं आम इंसानों जैसी थी। पाठकों को उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगा। स्पाइडरमैन की पहली कहानी सिर्फ एक कॉमिक बुक तक सीमित नहीं रही। अमेजिंग फैंटेसी के बाद इस किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उसके लिए अलग कॉमिक सीरीज शुरू की गई। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में पीटर पार्कर और उसके आसपास की दुनिया को और विस्तार दिया। उसके दोस्त, दुश्मन, परिवार और उसकी दोहरी जिंदगी की कहानी लगातार आगे बढ़ती गई। मार्वल के अनुसार स्पाइडरमैन की पहली उपस्थिति के कुछ ही महीनों बाद उसकी स्वतंत्र अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज शुरू हो गई। स्पाइडरमैन की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि उसकी कहानी में सुपर पावर से ज्यादा इंसानियत दिखाई देती है। वो जीतता है, हारता है, गलतियां करता है, दुखी होता है और फिर अपनी जिम्मेदारियों के साथ खड़ा होता है। उसकी पहचान सिर्फ मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ने वाले सुपर हीरो की नहीं, बल्कि उस आम इंसान की भी है जो अपनी क्षमता का इस्तेमाल किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करता है। अगस्त 1962 में जब अमेजिंग फैंटेसी पाठकों के हाथ में पहुंची, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसमें दिखाई देने वाला एक किशोर किरदार आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले सुपर हीरोज में शामिल हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के संग्रह में भी इस ऐतिहासिक कॉमिक के मूल चित्र मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि स्पाइडरमैन की शुरुआत सिर्फ मनोरंजन की दुनिया की घटना नहीं थी, बल्कि कॉमिक कला और लोकप्रिय संस्कृति के इतिहास में भी उसका खास स्थान है। आज जब हम स्पाइडरमैन को फिल्मों, कॉमिक्स, एनिमेशन और अलग-अलग डिजिटल माध्यमों में देखते हैं, तो उसके पीछे की शुरुआत एक छोटे से कॉमिक बुक अंक से हुई थी। एक ऐसा किरदार जो ताकतवर होने के बावजूद आम इंसानों की तरह परेशानियों से जूझता था। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी स्पाइडरमैन की कहानी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि उसके पास मकड़ी जैसी शक्तियां जरूर हैं,
लेकिन उसके संघर्ष, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी भावनाएं पूरी तरह इंसानी हैं। नमस्कार।